भाजपा मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन इंदिरा चौक स्थित भाजपा कार्यालय पर किया गया। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता राम दांगोरे, महापौर अमृता मर्यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल, मंगलेश तोमर, श्रृंगी उपाध्याय उपस्थित रहे। इस दौरान 1 वर्ष में जो उपलब्धियां रही उन्हें गिनाया गया। एक साल में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए, कानून व्यवस्था को और अच्छे से सुचारू करने के लिए, गो संरक्षण और संवर्धन के लिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को नक्सल मुक्त करने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई, उनके लिए काम करें और आने वाले 4 वर्षों का रोड मैप बना करके तैयार किया है। कांग्रेस सरकार में जो राज्य बस परिवहन बंद हो चुका था, उसको पुनः वापस चालू करने की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और क्या नया इस राज्य में कर सकते हैं वो करने का प्रयास नए रोड मैप में हम करने के लिए जा रहे हैं। केंद्र की योजनाओं का भी हम लोग प्रभावी क्रियान्वयन पिछले 1 वर्ष से कर रहे हैं। हमारी राज्य सरकार ला करके देने का काम कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो और हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार उनके लिए आसानी से हम लोग उपलब्ध करवा सकें। पीएम स्वनिधि योजना में भी लाखों युवाओं को 10,000 से 1 लाख रुपए तक की राशि, 50,000 रुपए तक की राशि आसानी से आधार कार्ड के माध्यम से ही अवेलेबल हो जाती है। एमएसएमई योजना के अंतर्गत भी करोड़ों रुपए का लोन और सब्सिडी वाली राशि 1 टाइम में युवाओं को उसका फायदा मिलता है। जैसे मान लो आपने मदद अचानक गिरावट, कंडक्टर सब बेरोजगार हो गए थे। उसके बाद से उसकी हालत ही खराब हुई कि वेंटिलेशन पर जो चीज आ गई है उसका भी आप क्या कर सकते हो। भैया लाडली बहना की 20वीं किस्त तो आने वाली है। आपने कहा था कि उसको 1,000 से लेकर 1,500, 2,000 और 3,000 पे ला देंगे। 1 साल तक का उससे कोई बात नहीं। देखिए, लाडली बहना योजना जो हमने लॉन्च करी थी, लाडली बहना योजना में पहले हम इतनी राशि देंगे, फिर उसको थोड़ा बढ़ाया जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ाया जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ाया जाएगा। उसको हम हाईएस्ट 3,000 रुपये मंथ तक लेकर के जाएंगे। लेकिन अगर कुछ 2-4 लोग अगर ये कहेंगे कि भैया कल से ही 3,000 रुपये देना चालू कर दो, तो ऐसा कैसे संभव है। आप जन्म लेते बच्चे को अगर तुम खाना खिलाना चालू करोगे, जिसको जिस समय जो आवश्यकता होती वही लगता है, तो फंड की जैसे ही व्यवस्था हो जाएगी हम फिर राशि बढ़ा देंगे, फिर फंड की व्यवस्था हो जाएगी, फिर हम उसकी राशि बढ़ा देंगे। वो अलग में चरणों में डिवाइडेड है, अलग अलग। तो जैसे ही राशि की व्यवस्था उपलब्धता होती जाएगी, राशि उसकी लगातार हम लोग बढ़ाते रहेंगे। अब अभी रक्षाबंधन में सबसे मेन एक प्रश्न है मेरा कि 1 साल आप चूंकि 1 साल का जो सरकार की उपलब्धियां वो गिना रहे हैं, तो बीते 1 साल में खंडवा को क्या मिला है अभी तक, और आने वाले जो सरकार के बचे हुए वर्ष हैं उसमें खंडवा के लिए क्या योजना है, कम से कम इस पर तो। एक तो कई बार टेंडर लग जाने के बाद में भी कैंसिल हो जाया करते थे। आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। पहले तो वो एक काम आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद में बाकी का चर्चा करूँगा। जो खंडवा से इंदौर का जो रोड था वो लंबे समय से पेंडिंग था। अखबारों में भी कुछ खबरें छपी थी कब होगा पूरा, कब होगा पूरा। वो 58 किलोमीटर का लगभग 700 साढ़े 700 करोड़ रुपए की लागत से जो हिस्सा सबसे पहले चालू हुआ था वो हमारा पूर्ण हो चुका है। और आप कोई भी जाकर के किसी प्रकार की कोई उसमें कमी निकाल करके बता दे, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग में वो रोड बन करके तैयार हुआ है। जो दूरी अपने को 4 घंटे में करनी पड़ती थी, वो दूरी अपनी उतने एरिया की 2 घंटे में पूरी करवाई थी। रिपेयरिंग उसकी हुई, लेकिन आप मैं बता रहा हूँ ना कारण उसका। अब आप जो है ये कुर्सी की कैपेसिटी 100 किलो वेट की है। अगर आप इसमें 500 किलो का आदमी बैठा दोगे तो कुर्सी टिकेगी क्या? नहीं। जो वेयर हाउस वाला एरिया है, रोड जितने एरिया में खराब है, सिर्फ वो वेयर हाउस वाली पट्टी ही है जो बार बार खराब हो रही है। उस पर हैवी व्हीकल्स के जाने के कारण वो रोड बार बार